ये सरकार नौकरी दे ही कहाँ रही है। 2014 से जब से आई है, या फिर जो बिहार में जो 16 साढ़े 16 सालों से जो सरकारें जो चल रही हैं, ये नौकरी कहाँ देती है। ये तो कहने लायक सिर्फ बातें हैं कि उनको अब नौकरी नहीं मिलेगी। हकीकत तो यही है कि नौजवानों को हिंदुस्तान में नौकरी कहाँ मिल रही है। एक नाथ शिंदे की इतनी औकात कहाँ है कि 40 विधायकों को गुवाहाटी में लेकर मजे करें। उसके पीछे तो गेम प्लान जो है फडणवीस का है, भाजपा का है। भाजपा के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये बहुत तरीके से मुझे लगता है कि सही भी नहीं हो रही, क्योंकि वो सरकार की नीतियों के ऊपर चल रही है। आप प्रोटेस्ट करने का जगह दिल्ली में बंद कर देते हैं, पटना में बंद कर देते हैं। आखिर में ये नौजवान देश का जाए तो कहाँ जाए। अपना विरोध अगर दर्ज कराए तो कैसे कराए। 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है भाजपा की, तब से लेकर अब तक ऐसे लोगों को संरक्षण देती है भाजपा सरकार। भाजपा के मंत्री संरक्षण देते हैं नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, और तमाम गवाह हैं जिसमें ऐसा ही हुआ है कि जब भी वो गलत काम करते हैं, देश में तमाम तरह से तोड़ फोड़ होता है, लेकिन वो लोग भाजपा के संरक्षण में रहते हैं। बिहार में अग्निवीर को लेकर के जो स्टूडेंट हैं, जो आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनका प्रदर्शन हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को जो है टारगेट कर करके बिहार पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जरूर कुछ उसमें असामाजिक तत्व तो थे, लेकिन सभी स्टूडेंट को इस तरह टारगेट करके गिरफ्तारी करना एक सवाल बनता है। विपक्ष राजभवन मार्च जरूर कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से इसका विरोध होना चाहिए वो विरोध नहीं हो रहा है। हमारे साथ आरजू खान साहब हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। आरजू खान साहब, लगातार स्टूडेंट को अब टारगेट किया जा रहा है, उनके बाइक नंबर से, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से लड़कों को उठाया जा रहा है। अभी तक लगभग जो है 80 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है टारगेट कर। देखिए सर, कोई भी चीज़ संविधान के दायरे में करना चाहिए, ये मेरा मानना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमको और आपको सही रास्ते चलने के लिए बना हुआ है, लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये बहुत तरीके से मुझे लगता है कि सही भी नहीं हो रही, क्योंकि वो सरकार की नीतियों के ऊपर चल रही है। अफसरशाही है, बच्चों से जुड़े मुद्दे थे, नौजवानों से जुड़े मुद्दे थे। आप प्रोटेस्ट करने का जगह दिल्ली में बंद कर देते हैं, पटना में बंद कर देते हैं। आखिर में ये नौजवान देश का जाए तो कहाँ जाए। अपना विरोध अगर दर्ज कराए तो कैसे कराए। ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी, इस पर मेरी आपत्ति है। गिरफ्तारी हो, जो असामाजिक तत्व हैं उनको पहचाना जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन असामाजिक तत्व कह के अच्छे लड़कों को उठाना ये कहीं भी सही नहीं है। कहा जा रहा है कि अब उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी, जो बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में थे, जैसा कि कहा जा रहा है। ये सरकार नौकरी दे ही कहाँ रही है। 2014 से जब से आई है, या फिर जो बिहार में जो 16 साढ़े 16 सालों से जो सरकारें जो चल रही हैं, ये नौकरी कहाँ देती है। ये तो कहने लायक सिर्फ बातें हैं कि उनको अब नौकरी नहीं मिलेगी। हकीकत तो यही है कि नौजवानों को हिंदुस्तान में नौकरी कहाँ मिल रही है, और ये उनके लिए बेहतर मौका है। विपक्ष क्या कर रहा है सर? सिर्फ राजभवन मार्च से क्या हो जाए? सिर्फ राजभवन मार्च ही नहीं कर रहा है। नैतिकता के आधार पे हम उन नौजवानों का समर्थन करते थे, और हर जिले में और जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने डीएसपीज वगैरह के सामने, थाने के सामने अपनी गिरफ्तारियां भी दी हैं नैतिकता के आधार पे। हम कल भी उनके साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। लेकिन और भी कई मामले हैं। लगातार जो है, जो मामला आया नुपुर शर्मा का, उसके बाद कई जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन जो मेन अभियुक्त थी, जिन्होंने पूरी कार्यक्रम को रचा, उनके बयान से जो पूरा नौटंकी हुआ, साथ में उपद्रवी जो है सड़क पर है। लेकिन जो नुपुर शर्मा है, अब कहा जा रहा है कि ट्रैकिंग से बाहर है। मुंबई पुलिस का कहना है कि ट्रैकिंग से वो बाहर हो गई। अगर देश की पुलिस चाह जाए तो देश में कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमेशा से 2014 से जब से गवर्नमेंट बनी है भाजपा की, तब से लेकर अब तक ऐसे लोगों को संरक्षण देती है भाजपा सरकार। भाजपा के मंत्री संरक्षण देते हैं नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, और तमाम गवाह हैं जिसमें ऐसा ही हुआ है कि जब भी वो गलत काम करते हैं, देश में तमाम तरह से तोड़ फोड़ होता है, लेकिन वो लोग भाजपा के संरक्षण में रहते हैं। एक तरह से अगर कह लीजिए तो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी दिखाई नहीं देती है, भाजपा पूरी तरह से उनको संरक्षण देती है, सिक्योरिटी देती है। ठीक है, एक और मामला चल रहा है महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में अभी पता नहीं चल रहा है कि असली शिव सैनिक कौन है। और एक सवाल और है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आजकल शिवसेना से इतना प्यार क्यों करने लगे हैं, क्योंकि वो वही शिवसेना है जो बिहारियों को चुन चुन करके बाहर निकालती थी, मारती थी, कहती थी कि यहाँ रहने नहीं देंगे। और आज वही शिवसेना का हालात है कि भाई उसी शिव सैनिक में एक नाथ शिंदे जो है 40 विधायक लेकर के गुवाहाटी के होटल में मजे कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे की इतनी औकात कहाँ है कि 40 विधायकों को गुवाहाटी में लेकर मजे करें। उसके पीछे तो गेम प्लान जो है फडणवीस का है, भाजपा का है। भाजपा के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और अभी तक जब से 2014 से भाजपा की गवर्नमेंट देश में बनी है, तब से अभी तक इन्होंने छोटी और दूसरे पार्टियां जो कि इनसे संगठन में नहीं रहती है, जो इनके साथ सरकार नहीं बनाती है, उसको पुलिस पैसे और पुलिस के हिसाब से तोड़ना चाहती है और तोड़ भी लेती है। यही हकीकत है। और जहां तक रही बात शिव सैनिकों से, उत्तर भारतीय क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, जो भी शिव सैनिकों ने किया उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों के साथ, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन आज के दौर में जो शिवसेना थी, जो महाराष्ट्र के लिए बेहतर काम करती थी, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मेहनतकश मजदूर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जरूर समझ में आया कि ये सरकार उनके लिए अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की सरकार क्यों आपस में लड़ रही है? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि संजय जायसवाल अनुकंपा के अध्यक्ष हैं, नेता है। वो कह रहे हैं कि भाई ये खुद विफल नेता है और आज जाके पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग को। ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और तो आप लोग 9 महीने एक साल से, मैं बहुत दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग क्यों कहते हैं, वो लोग हम लोगों को मौका देते हैं, बार बार टीवीज पे ये चलता है, ये सारी जो जानकारियां हैं वो दिखाई जाती हैं, उनकी कमियां आती हैं सामने, इसलिए हम लोग कहते हैं। और इसी आधार पे हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये बंदरबाट सरकार है। जब भी इनको कोई ठेस पहुंचेगी, ये जरूर अपनी पार्टी को तोड़ना चाहेंगे। ठीक। तो आरजू खान साहब थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। इन्होंने साफ जो है, जो भी मुद्दे पर सवाल किया गया, उन्होंने अपना आंसर दिया। आपको ये बात कैसी लगी हमें बताइए। साथ में चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।